सिपाही मकबूल हुसैन शहीद, कुर्बानी वफादारी और ईमान की रोशन अलामत। वतन की खातिर जान देना सिर्फ एक कुर्बानी नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो नस्लों को बेदार करता है, जो कौमों को जला बख्शता है, जो बताता है कि मोहब्बत सिर्फ जबानी दावों का नाम नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र और खालिस ईमान का नाम है। इसी पैगाम को लेकर जिंदा रहा एक ऐसा अजीम सिपाही, सिपाही मकबूल हुसैन, जो 1965 की जंग में दुश्मन के हाथ कैद हुआ और फिर 40 बरस तक भारतीय जेलों में गुमनामी की जिंदगी गुजारता रहा। ना इसका नाम, ना शनाख्त, ना किसी आलमी तंजीम को खबर, ना भारत की हुकूमत ने इसका जिक्र किया। पाकिस्तान में इसे शहीद मान लिया गया था, इसके घर वालों ने भी मान लिया कि वो अब दुनिया में नहीं। लेकिन 2005 में जब कैदियों का तबादला हुआ तो भारत से आने वाले कैदियों के ग्रुप में अचानक एक खामोश मगर बावकार चेहरा था। हाथ में एक पर्ची थी जिस पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 3,35,139। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन आंखों में एक अज़्म था, चेहरे पर एक नूर था और किरदार में गैरत की रोशनी थी। वो सिपाही मकबूल हुसैन था जो अपनी जुबान तो कुर्बान कर चुका था मगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं छोड़ा था। 40 साल की कैद, जुल्म और इस्तिकामत। मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने कैद करके 4 फुट के एक तंग अंधेरे कमरे में डाल दिया। रोजाना तशद्दुद, कुत्ते छोड़ देना, खाना बंद, बिजली बंद, मगर ईमान जिंदा। जब भारतीय अफसरान ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो वरना जुबान काट दी जाएगी, तो जवाब आया पाकिस्तान जिंदाबाद, और उन्होंने वाकई जुबान काट दी। खून बहता रहा, डॉक्टर्स ने भी इलाज से इनकार कर दिया। इसने कपड़ा मुंह में ठोसा, उंगली में खून लगाकर दीवारों पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वही लम्हा था जब एक सिपाही शहीद से बढ़कर एक पैगाम बन गया। कुरान का ऐलान, शहीद जिंदा है, विलाते सुबन अल्लज़ीन क़त्लवा फ़ी सबील अल्लाह मौता बिल हक़ इंदरब हम रिस्क़वन। उर्दू तर्जमा, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना समझो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है और रिस्क दिए जा रहे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, नेवर थिंक ऑफ दोज हु हैव बीन किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह एज दे रेदर दे आर अलाइव विद देयर लॉर्ड रिसीविंग प्रोविजन। यही वो आयत हैं जो मकबूल हुसैन जैसे सच्चे मुजाहिदों पर सादिक आती है। और शुहदा की फहरिस्त: 1 मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, दुश्मन की गोलियां सीने पर खाकर भी लड़ते रहे। बंगाल में दुश्मन के कैंप पर हमले के दौरान शदीद जख्मी हुए मगर मोर्चे पर कब्जा किया, बाद अज़ा शहीद हो गए। उन्हें पहला निशान हैदर दिया गया। 2 कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद, कश्मीर के महाज पर दुश्मन के मोर्चों पर हमला किया, बारूदी मवाद से रास्ता साफ किया और गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। पहला निशान हैदर उन्हीं को मिला। 3 मेजर शबीर शरीफ शहीद, भारतीय फौज के साथ मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया, वो जनरल राहील शरीफ के भाई भी थे। 4 सिपाही मोहम्मद हुसैन शहीद, सिर्फ 17 साल की उम्र में बेजिगरी से लड़े, दुश्मन के 5 टैंक तबाह किए, बाद में शहीद हुए और उन्हें भी निशान हैदर मिला। ये सब हमारे सच्चे हीरो हैं। उनकी दास्तानें हमें बताती हैं कि वतन से वफा ईमान का हिस्सा है। सबक और पैगाम: मकबूल हुसैन और उन जैसे शुहदा की कुर्बानियों का तकाजा है कि हम उनकी रूह को सलाम पेश करें और खुद को नेकी, मोहब्बत, इत्तेहाद और दियानतदारी का अलमबरदार बनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने इलाकों, मोहल्लों और मुआशरों में अच्छा रवैया अपनाएं, तालीम, सच्चाई, इंसानियत, अमानतदारी को अपनाएं। इख्तिलाफात के बावजूद मोहब्बत से जैसे यूरोप ने कई जंगें लड़कर अब अमन को तरजीह दी है, हमें भी दुश्मनी नहीं इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। जंगों से तबाही आती है, मोहब्बत और तरक्की से इज्जत और अजमत। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमारे शुहदा, गाजियों और रहनुमाओं को जज़ाई खैर दे और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।